नमस्कार, मैं दीपक रावत इस वक्त मौजूद हूँ शिवपुरी जिले के एक छोटे से गांव ग्राम पड़ोरा में। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, भैया इधर दिखाना है आपको, सीएम साहब हमारे यहाँ पड़ोरा में आने वाले हैं। साथ में ग्रामीणवासी हैं। कौन से गांव के भैया आप? गोरा टीला। गोरा टीला। तो गोरा टीला आपकी समस्या क्या है? जी सर, हमारी रास्ता की परेशानी है। तो भैया जी मतलब जो ग्रामीण अपनी समस्या को लेके मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक लेने के लिए आए हैं, उनकी समस्या सॉल्व किया जाए और अब मांग करते हैं। किस चीज़ की मांग करते हैं जी भाई? सर, रास्ता की मांग करते हैं हम। रास्ता की मांग करते हैं। अब इनकी समस्या क्या है उसे विस्तार से समझते हैं। इनकी रास्ता इतनी खराब है, जरा स्क्रीन पर देखिए आप। स्क्रीन पर आप देखिए कितने बड़े गड्ढे हैं इसमें, और आप देख रहे हैं कीचड़ है। इनका कहना है कि कई बार जब बाढ़ का बरसात ज़्यादा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, जल का भराव ज़्यादा हो जाता है, उससे कई लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई है। क्या ये बात सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है। तो मुझे बताइए, पिछले वर्षों में जब बरसात के मौसम में क्या घटनाएं हुई हैं वहाँ पर? जी वहाँ पे कई घटना हो चुकी हैं। आज दिनांक तक हम बीमार लोग हो जाते हैं तो उनको लिए इलाज नहीं ले पाते हैं, और स्थायी रूप से वो तो बंद है, रास्ता पूरा खराब है। आज दिनांक तक वहाँ पे ग्राम के लिए पक्की सड़क स्वीकृत नहीं है। तो आप सीएम साहब से आप क्या मदद मांगना चाहोगे? जी सीएम साहब से हम यही उम्मीद करना चाहते हैं कि हम सब ग्रामवासियों की वो मदद करें और ग्राम के लिए सड़क स्वीकृत कराई जाए। तो आप देख पा रहे हो कि समस्या गंभीर है। जी और समस्या गंभीर, आप जानते हो कि फसल हो या बच्चों को स्कूल जाना हो या अस्पताल पहुंचाना हो, लेकिन सभी को क्या है, रास्ता से ही गुजरना पड़ता है। रास्ता से ही सभी जो भी ग्रामीण क्षेत्र से जो भी वस्तु आदान प्रदान होती है वो रास्ता से होती हैं। जैसे कि मतलब फसल ले आना हो मंडी में, सामान घर के लिए लाना हो, सभी रास्ता से ही होता है। लेकिन आप देखिए जरा एक स्क्रीन पर थोड़ा एक वीडियो देखिए, जो खंडर उठा रहे हैं और रास्ता की साइड में रख रहे हैं जब ट्रैक्टर निकल पा रहा है। लेकिन आप यहाँ पर हम जानना चाहोगे कि भाई ये समस्या कब की बनी हुई है? जी सर, रेगुलर समस्या बनी है जी। मेरा मतलब कितने साल हो चुके हैं? अरे 200-250 साल हो गए आजादी के बाद से। लगभग कितने साल हो गए होंगे? 50 साल कम से कम। कम से कम 50 साल। और 50 साल से सभी वोट देते आ रहे हो? बिल्कुल क्लियर वोट देते आ रहे हैं। तो मतलब विकास हो रहा है गांव का? कुछ विकास नहीं है वहाँ पे। इससे अच्छा विकास क्या होगा? जब हम 50 साल से वोट देते आ रहे हैं और विकास इतना तरक्की हो चुका है कि रास्ता बंद कर दी गई, इतना विकास से ज्यादा कुछ और विकास हो नहीं सकता। क्या इससे ज्यादा कोई विकास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है सर, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं पहुँच पा रहे। स्कूल क्या अच्छा मुझे ये बताइए कि जो मरीज कभी बीमार हो जाता है आपके, तो उसे कैसे ले जाया जाता है? जी सर, ट्यूब के माध्यम से ले जाता है। ट्यूब की जी ट्यूब होता है, उससे ले जाता पानी ज्यादा भराव रहता है, ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब पानी इतना तेज भराव हो जाता है कि उस ट्यूब के माध्यम से मरीज को अस्पताल तक पहुंचा जाता है। और इसी तरह जो भी सामान लाते हो राशन का या कुछ भी, वो ट्यूब के माध्यम से आता जाता है। गर्मियों में क्या पानी भराव रहता है या मतलब खाली रहता है? खाली रहता है, बिल्कुल खाली रहता है। आप मतलब कौन सी पंचायत से आते हैं? टीला कला। आपने क्या सरपंच से इसके बारे में बात नहीं करी? करिए। सरपंच क्या बोलते हैं? सरपंच बोल रहा है जो हमारे गाँव में नहीं आ पाएगा, इतना फंड में हमारे में नहीं बन पाएगा। तो उनका कहना ये बहुत बड़ी बात है कि भाई सरपंच कहता है कि मेरे फंड में पैसा ही नहीं रहा है ग्रामीणों के लिए, लेकिन हम तो 50 साल से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन सरपंच के फंड में, पंचायत में फंड ही नहीं आ रहा है। क्या ये बात सत्य है कि किसी भी ग्रामीण के पंचायत में फंड नहीं आता? मुझे बताइए कि ये सत्य है कि किसी भी मतलब पंचायत में फंड नहीं आता? बताइए। नहीं है महाराज, मतलब आपको किसने बोला है कि फंड नहीं आता? सरपंच है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट में अभी फंड बता देता हूँ इनके गांव में कितना आया है। अभी 1 साल के अंदर 6 महीने हो गए हैं, करीब 6 लाख से ज्यादा का फंड इसमें दिखा है। और पिछली सालों में तो और ज्यादा होगा, लेकिन 6 लाख का फंड तो मैंने अभी देखा है। 6 लाख से ज्यादा फंड आ चुका है इनके गांव में। लेकिन हम ये जानना भी चाहेंगे कि सभी की समस्याएं, देखो इधर आप देख पा रहे हो सीएम साहब के लिए सिक्योरिटी कैसी बन रही है, और इधर आप देख पा रहे हो कि ट्यूब के माध्यम से उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ता है, फसलों को मंडी तक पहुंचाने के लिए ट्यूब के माध्यम से ले जाना पड़ता है। और इधर सीएम साहब के लिए सिक्योरिटी देखो कितनी गाड़ियां करी हुई हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये सरकार है हमारी और दूसरी सरकार, और ये देखिए कि सरकार को बनाता कौन है?
जी आम जनता। तो आम जन की देखो सरकार बन कहाँ से रही है, सबसे पहले अपने मुद्दे को समझो, सरकार हमसे बन रही है। हमारा पहला धर्म और पहला उद्देश्य होना चाहिए कि भाई हमें किस मतलब अपने गांव की तरक्की होनी चाहिए। तरक्की का मतलब रास्ता तो होनी चाहिए। और मैंने सुना है कि आपके गांव में बिजली की व्यवस्था है। बिजली नहीं है, बिजली नहीं टूट गई नदी से। और कौन सी क्लास तक स्कूल है? 5वीं तक। कौन सी क्लास तक? 5वीं तक। 5वीं क्लास तक। और मतलब 10वीं 12वीं किस नहीं आनता बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? वहीं गांव में पढ़ते हैं? स्कूल बंद रहता है बरसात में पूरी तरीका से। तो मुझे बताइए इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम साहब आने वाले हैं, तो उनसे क्या इसके बारे में क्या मतलब आवेदन आपने किसी को दिया है? जी मैंने इसके मीडिया के माध्यम से मैंने जागरूक कराया, लेकिन आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, किसी अधिकारी को आवेदन दिया है? जी दे दिया। किसको दिया है? जी मैंने सीए साहब को दे दिया, उनको अवगत कराया था सीएससी साहब को। क्या बोला उन्होंने? उनने जांच कराई थी कि रेगुलर स्कूल खोलेगा, लेकिन अंत ऐसा आज दिन। ये बात कब की है? आपने आवेदन कब दिया? जी कोलारस में जन समस्या शिविर लगा था महाराज साहब का, उसमें दी थी हमने। अच्छा, तो मतलब कितने साल हो गए करीब, मतलब महीने है या साल है? नहीं अभी महीना तो वो 8-10 महीना हो गया होगा। अच्छा, क्या रास्ता की वजह से बंद पड़ा है। कितने साल हो गए आवेदन देते? आवेदन नहीं सर, रास्ता है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रास्ता के लिए आपने आवेदन दिया, उसे साल बहुत साल हो गए देते। आवेदन कितना टाइम हो गया? आवेदन अभी का 1 साल, हाँ 10 महीना हो गए। 10 महीना, करीब 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है आवेदन देते हो। किस किस को आपने आवेदन लगा दिया अभी तक? ये महाराज साहब को एक रस लगाया था, और विधायक साहब को बोल चुके हैं। किसको? विधायक साहब भी विधायक कौन से? महेंद्र सिंह यादव। विधायक को भी आवेदन लगा दिया है, और साथ में अधिकारियों को भी आवेदन लगा दिया है। और सब जानते हो कि अधिकारी अगर सही काम करे तो सब काम होगा, लगभग होगा ही। तो आप खुद ध्यान रखिए कि ग्रामीणों की समस्या आप सॉल्व करिए, और यही मांग करते हैं कि हमारी रास्ता बन जाए। बस हमें कुछ किसी भी प्रकार की दुविधा का सामना नहीं करना, कि हमारे बच्चे सही तरीके से स्कूल जा सके, अस्पताल तक मरीज पहुंच सके, और साथ में बच्चे पढ़ सके। बस यही चाहिए गांव के लिए, और क्या है, ये तरक्की होती है। जी चाहिए साहब। और बच्चों के लिए देखो पढ़ने के लिए भी है, और फसल मतलब उगती है तो पानी देना पड़ता है, तो उसमें लेक लाइट की व्यवस्था हो जाए, यही मांग करते हैं सभी। जी दोनों ऐसी हालात हो गई है कि मतलब पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। भी नहीं निकल अच्छा। पा रहा है। एक ट्रैक्टर लाया। जी बताइए भाई। गोरा के बहुत बुरे हालात हैं। वो अगर कोई बीमार भी हो जाता है ना, तो उसके लिए अस्पताल ले जाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। देखिए आप देख पा रहे हो, ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि नहीं? बिल्कुल। आज हमारा भारत कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, और हमारा ये पूरा क्षेत्र कैसा पिछड़ा डला है, ये आप स्वयं दिखाइए, और जनप्रतिनिधियों को सर कोई भी अधिकारी जाकर निरीक्षण करे। जी बताइए। जी मैं जो चाहता हूँ अभी जैसे मान लो हालात हमारे खराब हैं, तो वहाँ जाके मतलब निरीक्षण करें, देखा जाए रास्ता को। जी चाहते हैं साहब। नहीं है तो मौका मुआयना कर अपना देख सकते हैं। तो देखिए, अगर यदि आपको विश्वास नहीं होता तो भाई आप खुद जाइए, देखिए हालातों को। क्या आपके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं? क्या आप भी इसी रास्तों से गुजरते हैं? क्या आपके बच्चे भी छत चचा रही है और आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है ना, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी ये नहीं है। आपके बच्चे भी इसी रास्ते से गुजरते हो, आप भी इसी रास्ते से गुजरते हो, तो हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये कहना चाहोगे? जी बिल्कुल जी। तो इनकी समस्या सिर्फ एक है, क्या क्या मतलब मदद मांगना चाहोगे? जी सर हम जी मदद मांगना चाहते हैं, जैसे मान लो रोड चाहिए सर, और लाइट चाहिए, बस दोनों होगा ही, सो हमारे सवाल लगेंगे व्यवस्था में। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादातर फैलाइए, लोगों में जागरूकता बढ़े और अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, यही चाहता हूँ। धन्यवाद। और अभी ये बात करेंगे सीएम साहब से, उसकी भी क्लिप मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, देखते क्या होता है। जी भाई बताइए। मैं रामनगर से आता हूँ। मैं ये पास में पड़ोराई पास रामनगर गांव है। जो रास्ता की जो इतनी खतरनाक जो स्थिति चल रही है ना, जो मान लो कि करिया पानी के रास्ता में भरा हुआ है इस टाइम। हम ना तो आने जाने तक की दिक्कतें, दोनों साइड से फेंसिंग करी हुई है। अब आदमी निकले तो कहाँ से निकले हो, ये ना। और ये मान लो कब कोई फार्म पे रहते हैं, फार्म पे जाने गांव में जाने के लिए, इधर सड़क पे आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जी तो आप देख पा रहे हैं बाढ़ पीड़ित है, मान लो सर जैसे मान लो हमारी खेती चली गई है, क्योंकि 2-2 बीघा जमीन है, तो वो चली गई बाढ़ के बाद में, तो वो उसका मुआवजा मिलना चाहिए। वन विभाग के पट्टे मिले साहब, हमें सब लोग पता नहीं करे, जमीन वो हो गई। अच्छा पूरी धान चली गई, पूरी सब चली गई हमारी, सब पूरी। बताइए। सब है कोटाई मोटाई सब चली गई, सगाई रात। लो भाई इधर बताइए।
देखो हमारी समस्या ये है कि हमारे जो है तो हम लोग जड़ी बूटी का काम करते हैं और हम लोग चले जाते हैं बड़ी बड़ी दूर, जैसे इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, हम लोग हमारा चले जाते हैं धंधा करने के लिए, बाल बच्चे रह जाते हैं। वो लोग को जो है तो यहाँ पर कोलारस की पुलिस वाले और भी जो है तो गांव वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर से जंगल में तुम लोगों ने डेरा रोक लिया, यहाँ पर से तुम्हारा जो है तो ये सब हटाओ, हम लोग का मकान तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि सरकार ने ये बोला कि भाई जहाँ पर जनता को जहाँ पर जगह मिले वो वहाँ पर रुके, अपने बाल बच्चे लोग को पढ़ाए लिखाए। तो हम लोग जो है तो हम लोग ने झोपड़े भी बनाए, कुछ हम लोग की सरकार की कुटिया आई, मकान बने, और कुछ लोग की जो है तो अभी जो योजना जो निकली तो कुछ किस्तें आ गई, कुछ किस्तें हम लोग की रोक दी, कुछ कागज पत्तर जो हम लोग की योजना जो बन रही थी वो लोग भी रोक दिया। तो यही समस्या है हम लोग की, क्या वो समस्या हम लोग की हल होना चाहिए। तो भाई आप देख रहे हैं कि गांव धर्मपुरा के रहने वाले हैं, गांव हमारा धर्मपुरा है। हाँ, अभी कहाँ रहते हो आप? यही हम लोग धर्मपुरा के रहने वाले हैं। तो आप सभी की मतलब सभी गांवों ने अपनी अपनी फीडबैक रखी, अपनी समस्याएं बताई और हम आज हाँ बताइए। हमारी बहुत ज्यादा परेशानी, डिलीवरी होती है तो कोई बांध नहीं जाए, गोरा डिलीवरी होता है, चांद के ढीनो ही ला पाता है तो डिलीवरी नहीं हो पाए, बड़ी मुसीबत तो रोड हुए तो कोलास ले जाए से फ्री खत्म हो गई, 2-3 खत्म हो गई, डिलीवरी नहीं हो पाए। जी आप यही गाँव गोरा गाँव है आपका? गोरा गाँव है जी। मतलब ये समस्या जो आपकी हानि हुई है, जनहित की हानि हुई है, तो ये कब हुई थी? मतलब पहले गोरा पे बुरा के पहले टाइम कितना हो गया? 5 साल भर, 5 भर, 5 साल हो गई, एक और 1 साल हो गई। ठीक है, 1-5 साल हो गए। जी जी बताइए। हम अरे बात है जी बताइए, हमारे साथ बताइए, समस्या बताइए। देखो जंगल डिपार्ट की एक मैडम है, 2 फूल वाली है, 2 स्टार वाली, वो जो है तो गांव वाले लोग को भी और थाना ये कोलारस वाले लोग को भी सबको भड़का रही है कि इन लोग को जो है तो यहाँ पर से हटाया जाए। तो वो जो है तो वो सबसे ज्यादा हम लोग को परेशान कर रही है। 2 स्टार वाली मैडम है जंगल डिपार्ट की, वो हम लोग को परेशान कर रही है। तो आप कौन से गांव के हैं? धर्मपुरा गांव हम लोग का धर्मपुरा। ठीक है ठीक। तो बताइए भाई आप क्या कहना चाहते थे? क्या कहना चाहते हैं भाई बताइए। हमरा गोरा लिखत में नन्ना में जरा गोरा बून थे वासे के बाट गोरा, के बाट गोरा बून थे वो कई में जरा गोरा बून थे वो लिखत में नान है। हाँ हमरा गोरा, और हमारी बहुत परेशानी है, रोड नन्ना कछ भी नन्ना, कछ विकास ही नन्ना हमारे गाँव पे, ना मेहनत के ना मंजूरी के कछ भी नहीं है। हम तो मतलब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तो आप उनसे क्या मदद मांगोगी, मतलब क्या कहोगी उनसे इस समस्या के बारे में? हमें तो रोड की व्यवस्था कर। आपने जब चुनाव के टाइम पर वोट देते समय आपने चुनाव अधिकारियों को क्या कहा था, मतलब जो चुनाव पर लड़े थे, मतलब क्या बोला था? आश्वासन दे के चले जाते हैं आपकी बार करवा दो, तो कभी नहीं हुआ? नहीं, आज दिनांक तक नहीं हुआ है। तो आपके मतलब चुनाव तो अभी भी होंगे, आगे भी होंगे, तो उसके बारे में आपका क्या प्लान है? इसके बारे में बन जाएगी तो वोट डालेंगे सब, अंत दूसरी सरकार को चुनेंगे। हमारा अच्छा वो नहीं हुआ जी, सरकार दूसरी भी आपके लिए काम नहीं करवाएगी तो आप किसको चुनोगे? बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे, वोट नहीं डालेंगे। जब हमारा काम नहीं होगा बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे, किसी सरकार को वोट नहीं देंगे। जैसे कि वोट काम नहीं हुआ, हमारा रास्ता नहीं बनी, तो बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। निरीक्षण करवाना चाहते हैं। आटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भूखन मर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। तो मैं बस इतना ही, आपने ग्रामीणों की समस्या जानी और हम चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जिससे कि लोगों की आवाज़ आगे पहुंचे, इस डिजिटल की दुनिया में आगे पहुंचे, वीडियो देख के लोग जागरूक हो, अपनी हक की लड़ाई लड़ सकें और अपनी पंचायत में ये भी जानने की कोशिश करें कि कितना फंड आ चुका है और कितना नहीं आ चुका है, और सरपंच से और अपनी पंचायत की डिटेल्स चेक करें और कोशिश करें कि हमारे गाँव की तरक्की आपके ऊपर निर्भर करती है, सभी आपके ऊपर निर्भर करती है। आप अपने गाँव को किस तरीके से ले आना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है, और आशा करते हैं हम कि हमारे प्रेजेंट के अधिकारी जो हैं, जो भी चुनाव से अधिकारी जो करवा सकते हैं इस काम को, वे कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं सभी मिलकर कि इस काम को करवाएं और हम सब आपके साथ हैं। अगर काम होगा तो हम सब साथ हैं, और काम नहीं होगा तो फिर नहीं। तो बस समस्या यही है, हमारी समस्या दूर है तो हम आपके साथ हैं, समस्या दूर नहीं है तो हम आपके साथ नहीं है, ये कहना ग्रामीणों का है। धन्यवाद।